हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास है क्लास थर्ड, जिसमें हम कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके अपकमिंग टीजीटी पीजीटी कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। किसी भी पेड बैच में अगर एनरोल करना है तो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। केवीएस पीजीटी का बैच एक है, ठीक है, जो कि लाइव हुआ है। केवीएस पीजीटी का लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी फीस है 2000, लेकिन अगर आप इसमें आज एनरोल करते हो तो 1800 में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। वैसे इसकी फीस जो है वो आपकी 4000 है। 50% डिस्काउंट पर ही आपको 2000 में मिलेगा, जो कि आपको 20 सितंबर तक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ आज यानी 18 सितंबर को इसमें एनरोल करते हो तो 1800 में यानी 200 का और ज़्यादा आप लोगों को ऑफ मिलेगा। स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। 1 ईयर वैलिडिटी आप लोगों के पास रहेंगे। पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ आपको अवेलेबल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन 93 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। 94 क्वेश्चन से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है वाई बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन। वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, मतलब कहीं पर भी वाई लिखा आएगा तो आप डी वाई बाई डी एक्स अगर करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन करना है आपने, ठीक है। तो वाई इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हमको बोला गया है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करके वाई डैश वन की वैल्यू बताओ। तो पहले वाई डैश निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसमें एक्स की जगह पर वन रख देंगे। और जब हम एक्स की जगह पे वन रखेंगे तो वाई डैश वन की वैल्यू आएगी। तो हमें कुछ ये इस टाइप से दिया गया है। इसमें क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन हमें दे रखी है दो जगह पे, तो हम इसको कुछ इस टाइप से मान लेंगे। u प्लस वी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हम इसको मान लेंगे। तो u हो जाएगा x की पावर 2x, तो इसको v हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर माइनस ही कर लो, x की पावर x कॉट y, ये हो जाएगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं x के रिस्पेक्ट में तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब ये जब मुझे फंक्शन की पावर फंक्शन दिया है तो इसमें लॉग अप्लाई करती हूँ, तो जैसे ही लॉग अप्लाई करूंगी तो लॉग यू इज इक्वल्स टू 2x लॉग एक्स आएगा। 1/u du/dx, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करूंगी इज इक्वल्स टू 2x log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 आएगा। तो du/dx की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देती हूँ, आएगी 2 प्लस 2 log x इनटू में u की वैल्यू है x की पावर 2x माइनस, अब ये मैंने यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन तो कर लिया है, अब मुझे करना है v का। तो dv/dx अगर मुझे निकालना है तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग अप्लाई कर दो। तो ये आएगा log v इज इक्वल्स टू, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो तीनों के साथ log अलग किया जा सकता है, log x की पावर x, और ये यहाँ से हट करके शुरू में आ जाएगा, प्लस log cot y, ठीक है। 1/v dv/dx log 2 का 0 होगा। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी x का 1, log x एज इट इज, log x का करेंगे 1/x और x ऊपर एज इट इज तो 1 हो जाएगा, प्लस log cot y का करोगे तो 1/cot y, और cot y का माइनस cosec स्क्वायर y, और y का dy/dx, ठीक है। अब ये यहाँ से 1/v को मैं अगर हटा करके यहाँ पर लिख दूँ तो dv/dx की वैल्यू मुझे आ गई है। v की जो वैल्यू है वो ये है, ये v की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर dv/dx की वैल्यू पुट कर देती हूँ, यहाँ पर dv/dx की वैल्यू पुट करती हूँ। v की वैल्यू है 2x की पावर x कॉट y, ब्रैकेट में आएगा log x प्लस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर y अपॉन कॉट y dy/dx, ठीक है। इक्वल टू तो जीरो चलना ही, वो ध्यान रखना है। अब अगर मैं इसमें x की जगह पे 1 पुट कर दूं तो 2 प्लस 2 log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस यहाँ पर अगर x की जगह पे 1 पुट करूंगी तो 2 कॉट y, x की जगह पे 1 पुट करूंगी 0 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर y अपॉन कॉट y dy/dx इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इज इक्वल्स टू ज़ीरो कह दो या फिर कह दो ये बराबर हो जाएंगे। 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा। अब y फंस गया है। अगर मैं इसमें x की जगह पे 1 रखूंगी तो y मुझे क्या मिलेगा, x की जगह पे 1 रखने पर कुछ इस टाइप से मुझे इक्वेशन मिलेगी। इससे ये भी कैंसिल हो गया,
तो ये तो कॉट वाई इक्वल टू 0 मिल रहा है हमको। कॉट वाई अगर 0 मिल रहा है तो हम कह सकते हैं वाई की वैल्यू यहाँ पर 90 होगी। ठीक है, तो कॉट वाई की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 90, तो कॉट वाई की वैल्यू 0 है ना। तो ये आएगा 1 इज इक्वल्स टू कॉट वाई माइनस, इसे इंटू कर लेना कभी, अभी इसमें वैल्यू रख दो, सारा गड़बड़ हो जाएगा। कॉट वाई की जब अंदर इंटू करोगे तो इस कॉट वाई से ये कॉट वाई तो कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई की जगह ये कॉट वाई हमारा 0 ही रहेगा, तो ये भी हटाओ। वाई की जगह जैसे यहाँ 90 रखोगे तो ये तो हमारा 1 बन जाएगा। तो देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई डैश की वैल्यू 1 आएगी। जब हमने एक्स की जगह पे 1 रखा है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। विच ऑफ दीज फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन 0 1। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए आप सिर्फ इतना करो, जैसे ये फंक्शन है इसमें 0 और 1 दोनों लिमिट अप्लाई करो। 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे 1 मिलेगा। इनफाइनाइट तो नहीं आया, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। ये देखो साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0 करोगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, एक्स टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू 1, और एक्स टेंस टू अगर 1 अप्लाई करोगे तो साइन 1 बाय 1, ये भी कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। साइन एक्स को अगर देखा जाए, एक्स टेंस टू 0 पर ये 0 देगा, एक्स टेंस टू 1 पर ये साइन 1 देगा, तो दोनों ही फाइनाइट वैल्यूज हैं, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन ये जो 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ये एक्स टेंस टू 0 पर इनफाइनाइट दे देगा, तो इसका मतलब यही हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ए ऑप्शन ही इसका आंसर होगा हमारा। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल हैज़, ये जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है, पूछ रहा है इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखने पर ये कभी ज़ीरो नहीं बनने वाली है, तो कोई पॉजिटिव ज़ीरो इसका नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। साइन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर साइन चेंज हुआ है, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, उसके बाद इसमें साइन देखो, यहाँ से माइनस माइनस साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस से प्लस, तो एक बार साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब इसका जो होगा एक नेगेटिव रूट होगा, बाकी दो इमेजनरी होंगे, क्योंकि 3 है पावर तो 3 रूट तो होंगे ही, 2 इमेजनरी रहे होंगे और एक जो होगा वो नेगेटिव रहा होगा। ये क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसको देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में जो चीज़ हमको पूछी गई है ना, यहाँ पर वही गायब है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिमिट अल्फा टेंस एक्स टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो हमारी पॉलिनोमियल है, सॉरी ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कुछ, ये भी थोड़ी गड़बड़ दे रखी, यहाँ पर बी एक्स होगा ये। जो हमें पॉलिनोमियल जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ये इसको क्या हम ए इंटू इसको क्या हम ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि दो इसके रूट हैं, अल्फा बीटा इसके रूट हैं और शुरू में ए इंटू में है, तो इसको ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा करके लिखा जा सकता है। ठीक है, जब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं तो जो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन, ये जो चीज़ है, इसको मैं लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस, ये पूरे के नीचे, ठीक है, ये पूरे के नीचे है, 1 माइनस कॉस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ऐसे करके लिखूंगी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर, जो भी हमारा ये एंगल है, बाय 2 ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाय 2, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर नीचे रहेगा ही है, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर होने का मतलब है इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर तो है, ए स्क्वायर भी इसके साथ लिख दिया, ए स्क्वायर अगर यहाँ लिखा है तो ऊपर भी ए स्क्वायर लिख दिया, नीचे 2 का स्क्वायर चाहिए तो 2 का स्क्वायर भी ऊपर नीचे इंटू कर दिया, एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी चाहिए तो इसके साथ एक्स माइनस बीटा का भी होल स्क्वायर इंटू कर दिया। अब मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो चीज़ बन चुकी है, ये जो चीज़ बनी है और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि जो एंगल ऊपर बना हुआ था, जो ये यहाँ पर है, वही मैंने यहाँ पर बना दिया, होल स्क्वायर तो दोनों का ही है ना।
तो ये कुछ ऐसा हो गया, साइन पी अपॉन पी का होल स्क्वायर टाइप की वैल्यू बन गई, जहाँ पर पी की वैल्यू ये है हमारी। इसकी वैल्यू एक्स टेंस टू जीरो पर एक्स टेंस टू अल्फा, एक्स टेंस टू अल्फा मतलब ये चीज़ जीरो, यानी ये पूरा जीरो। एक्स टेंस टू अगर अल्फा है तो ये जीरो हो जाएगा ना, एक्स माइनस अल्फा ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो रहा है तो ये पूरा जीरो होगा, यानी पी पूरा जीरो होगा। तो ये भी जीरो बन रहा है, ये भी जीरो, तो इसकी वैल्यू हमारी वन हो जाएगी। तो इतने पोर्शन की वैल्यू वन हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू हमारी वन हो जाएगी तो ये टू बचेगा। ये टू इस टू को डिवाइड कर देगा एक को, तो हमारे पास आंसर बचेगा ए स्क्वायर बाय टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हुआ होता है तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, लॉग अप्लाई करना। एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इक्वल टू वन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लॉग अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आएगा लॉग एक्स की पावर वाई वाई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वन। लॉग वन की वैल्यू तो ज़ीरो होती है। यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, तो वाई एक्स की लॉग एक्स की पावर वाई प्लस लॉग वाई की पावर एक्स इक्वल टू ज़ीरो आएगा, और ये एक्स यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा, ये वाई यहाँ से हट के यहाँ आ जाता है। वाई एज इट इज़ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाय एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, प्लस एक्स एज इट इज लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन बाय वाई और वाई डैश, प्लस लॉग वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन वन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से मैं वाई डैश वाली ये दोनों टर्म अलग कर लेती हूँ, तो वाई वाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू में वाई डैश इज इक्वल्स टू आएगा माइनस वाई बाय एक्स माइनस एक्स लॉग वाई। ये आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास वाई डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, ठीक है। एक मिनट दोबारा करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा वाई छूट रहा है क्योंकि हमारा, आराम से करते हैं मतलब इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया यहाँ पर, अब लॉग एक्स वाई डैश प्लस एक्स बाय वाई वाई डैश, तो ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, एक्स बाय वाई वाई डैश इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लॉग वाई प्लस वाई बाय एक्स, और यहाँ पर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स बाय वाई इंटू वाई डैश, और वाई डैश मुझको निकालना है, वाई डैश की वैल्यू आएगी माइनस वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू में वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, लिमिट एक्स लिमिट टेन एक्स माइनस टेन एक्स बाई एक्स क्यूब। तो नीचे पावर तीन है तो तीन बार तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, अगर डिफ्रेंशिएशन से जाओगे तब जा करके नीचे वाला पोर्शन जो है ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसको अगर हम सीरीज से कर दें तो टेन एक्स की जो सीरीज होती है वो होती है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस टू एक्स की पावर फाइव बाय फिफ्टीन। दो तीन टर्म याद कर लो, आगे की नहीं याद करनी। माइनस साइन एक्स की सीरीज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जो हम नहीं लिखेंगे। नीचे एक्स की पावर थ्री है, तो नीचे एक्स की पावर थ्री अगर है, ठीक है, तो अगर मैं इनको देखूं तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस टू एक्स की पावर फाइव बाय फिफ्टीन माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब वन बाय एक्स क्यूब इंटू में, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। टू एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल बचा, और इन दोनों को अगर देखा जाए प्लस टू एक्स की पावर फाइव बाय फिफ्टीन माइनस एक्स की पावर फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव, आगे की टर्म्स छोड़ दिया, वन बाय एक्स क्यूब। तो वन बाय एक्स क्यूब से जब इंटू करोगे तो यहाँ पर वन बन जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एक्स टेंस टू जीरो पर ये और ये चीज़ जीरो बन जाएगी, और ये बचेगा, है ना, ये बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन थ्री
प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 ये बचेगा। एक्स क्यूब से जब डिवाइड किया तो ये मतलब ये हमारे पास था ना, ये 1/x³ यहाँ पर था, तो एक्स क्यूब से जब डिवाइड किया यहाँ 1 बनेगा, एक्स क्यूब से जब यहाँ डिवाइड किया यहाँ पर 1 बनेगा, ये 6 है। तो ये आ जाएगा 2/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6 मतलब 1/2। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है -4 2 से रियल नंबर पर अगर कोई फंक्शन मैप कर रहा है तो ये हमें दिया हुआ है, ये कहाँ क्या होगा। इसकी तो सीधी सीधी बात है, इसको और इसको 0 रखो, 1 और -3 मिलेगा। इन दोनों पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। और ये दोनों लीनियर ही बनाएंगे तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल इस पर नहीं होगा। ठीक है, तो बोला है कौन सा ट्रू है, x इज इक्वल्स टू 1 x इज इक्वल्स टू 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अब रोलेस थ्योरम अगर हमें अप्लाई करनी है तो फिर देखना पड़ेगा अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, -4 2 से, -4 कहीं यहाँ होगा, 2 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, उसने कहा है इसके बीच में ही बात करनी है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये जो होगा इसको हम देख लेते हैं। -4 2 नहीं, इसको 0 रखा 1 आएगा, इसको 0 रखा -3 आएगा, तो -3 और 1 आएगा। तो एक तो हमारा हो जाएगा x की वैल्यू -3 से छोटी, दूसरे हो जाएगा हमारा x की वैल्यू -3 से 1 के बीच में, तीसरा हमारा हो जाएगा x की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक है, 1 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 2 से छोटी होनी चाहिए, यहाँ पर 2 है ना, 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर -3 से छोटी है तो ज़्यादा से ज़्यादा -4 तक जा सकती है, उससे नीचे नहीं जाएगी। x इक्वल टू -3 यहाँ कर लो, -4 यहाँ कर लो, 1 यहाँ पर कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, -4 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, -4 3 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, क्या होगी, -3.5 -3.5 अगर मैं इसमें रखूंगी नेगेटिव, इसमें रखूंगी -3.5 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, मतलब -x-1 -x+3। इसको अगर सॉल्व करूँ तो -x+1 -x-3 माइनस, ये आएगा -2x-2। जब फंक्शन इसके बीच, x की वैल्यू इसके बीच में होगी तो ये फंक्शन हमारा आ जाएगा। उसके बाद जब -3 से 1 के बीच में है, -3 से 1 के बीच की वैल्यू 0, यहाँ रखूंगी नेगेटिव आएगा, 0 यहाँ रखूंगी पॉजिटिव आएगा, तो यानी x-1 नेगेटिव रहेगा और x+3 पॉजिटिव रहेगा। तो -x+1 प्लस x+3 तो 4 आएगा हमारे पास, इस केस में 4 आ जाएगा सिर्फ। अगर अब मैं बात करूँ 1 से 2 के बीच में, फंक्शन x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1.5 रख दिया, यानी 1.5 पर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x-1 और x+3 को ऐड करेंगे तो 2x+2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फंक्शन। ये सारा का सारा क्या है, लीनियर है, लीनियर है तो ये कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो इसमें रोलेस थ्योरम में क्या होता है, कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए -3 और 1 पर, लेकिन ये जो फंक्शन है वो -3 और 1 पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें -3 1 पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए या नहीं, मतलब -3 और 1 पर डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये सारा लीनियर बनेगा तो कंटिन्यूस होगा ही, कहीं ब्रेक नहीं होने वाला है, तो कंटिन्यूस होगा। अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, तो डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ -3 से 1 के बीच में बात करनी है, तो -3 से इधर वाले पॉइंट्स पर ही बात होगी, इधर वालों पे बात ही नहीं करनी है। 1 से इधर वालों पे बात होगी, इधर वालों पे बात ही नहीं करनी है, तो ये डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक है, यहाँ पर जब चेक किया था दोनों तरफ चेक कर रहे थे, यहाँ पर चेक करने के लिए सिर्फ एक ही तरफ चेक होगा, क्योंकि इनके बीच में ही चेक करना है। तो -3 और 1 पर डिफरेंशिएबल, -3 से 1 के बीच में डिफरेंशिएबल होगा। अब उसके बाद रोलेस थ्योरम बोलती है कि f-3 और f1 अगर बराबर है तो f' की वैल्यू 0 रख करके आप c की वैल्यू जो भी आएगी वो -3 से 1 के बीच में ही आए। ठीक है, तो f-3 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, f-3 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 4, और f1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 4, तो f-3 f1 दोनों बराबर आ रहे हैं, ये चीज़ बराबर आ रही है। अब ये चीज़ सॉल्व करेंगे, f' c अगर c क्या है, -3 1 से बीच का,
-3 1 से बीच का है एफ डैश सी, तो एफ डैश सी में अगर करूँगी तो -3 से 1 के बीच की वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इसका मतलब रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड माइनस है एक्स हैज़ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर होगी। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये निकालना है। लिमिट इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू एन माइनस, मतलब एन माइनस पे करते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम इसका करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एन माइनस वन, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस एन। तो ये सॉल्व किया जाए तो -1 आएगा। और अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस पर चेक करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, एन प्लस पे अगर चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी एन ही आएगी और इसकी वैल्यू हमारी -n-1 आएगी। ठीक है, तो सॉल्व करने पर फिर से हमें -1 ही मिल रहा है, तो दोनों जगह से हमें -1 मिल रहा है। लेकिन एफ एन, इसकी जो वैल्यू है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है एन पर, फंक्शन की जो वैल्यू एन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स करेंगे इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, ये दोनों जीरो आएगी, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू है तो एक्स, इसकी वैल्यू एक्स होगी, इसकी वैल्यू -x होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा जीरो। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है एन पर वो बराबर नहीं आ रही है, इस वजह से रिमूवेबल है। रिमूवेबल है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या करो, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन कर दो। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का 1 प्लस वाई डैश, लॉग एक्स प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 एक्स प्लस वाई का 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, तो दोनों को अगर एक तरफ कर दूं तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस 1/x+y माइनस वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम वाई डैश वाला पोर्शन में से वाई डैश जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1/x+y इज इक्वल्स टू में आ जाएगा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये आएगा 1/x+y माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालूंगी तो इसके नीचे आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1/x+y। ठीक है, और ये यहाँ से हट जाएगा और वाई डैश यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, बस माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ ऊपर से तो -1 आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है F2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो x की जगह पे 1/x पुट कर दो, तो 2f 1/x माइनस 3f(x) इज इक्वल्स टू 1/x², ये आएगा। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, ऊपर वाली जो गिवन है और ये जो है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको अगर मैं 2 से इंटू कर दूँ, 2 से इंटू करने पर यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और इसको अगर मैं 3 से इंटू करूँ, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जैसे ही ऐड करूँगी ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो 4 माइनस 9 माइनस 5f(x) हो जाएगा इक्वल टू 2x² माइनस 3/x² आएगा। F2 की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, x की जगह 2 पुट करने पर यहाँ 4, 8 चौक 32, 32 में से 3 गए 29, ठीक है।
अच्छा ऐड किया है ना, तो यहाँ प्लस आएगा, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35/4 आएगा। ठीक है, तो -5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो -7 आ जाएगा, तो -7/4 F2 की वैल्यू आ जाएगी। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। R2R be a positive increasing function such that limit x tends to infinity, पर f3x/fx की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू मुझको निकालनी है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो 2x जो होगा वो x से लेकर 3x के बीच में होगा। f जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 2x की जो वैल्यू होगी 3x से लेकर 3x के बीच में होगी। तो f क्योंकि इंक्रीजिंग, देखो क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये बात तो कन्फर्म है कि x जो है हमारा पॉजिटिव अगर है तो x से बड़ा 2x, 2x से बड़ा 3x, ये चीज़ होगी ही होगी। ठीक है, अब जब ऐसा है तो इनके लिए अगर फंक्शन अप्लाई कर दिया जाए तो ये भी बात होगी। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर एफ एक्स से डिवाइड कर दिया जाए तो 1 लेस देन f2x/x एफ एक्स प्लस लेस देन f3x/x आएगा, एफ एक्स आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अगर इसमें अप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर अप्लाई कर दिया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो मुझे पता है इसकी लिमिट, मुझे पता है 1 है, वैल्यू पता है इसकी 1, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी फिर 1 ही होगी। डी ऑप्शन आंसर। एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो F5 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। F5 भी दिया है, F'0 भी दिया है, F'5 पूछा जा रहा है। F'5 पूछा जा रहा है। F'5 की वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 F5 प्लस h माइनस F5 अपॉन h, ये होता है। ठीक है, अब F5 प्लस h को इसकी तरह से क्या लिख सकते हो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ h रख दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 F5 FH माइनस F5 अपॉन h कितना है ये। ठीक है, लिमिट h टेंस टू F5 FH, यहाँ से F5 कॉमन ले लेंगे, FH -1 अपॉन h। ठीक है, F5 हमारा बाहर भी आ सकता है क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये 2 बाहर आ गया, इसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 2। ठीक है, FH, अब ये जो चीज़ है 1, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमन लिया 1, 1 जो है 1 जो होगा आपका यहाँ पर F0 होगा। ठीक है, 1 जो होगा यहाँ पर F0 होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी F'0 बन गई। तो 2F'0, तो 2 इंटू 3 कितना आया 6, तो F'5 की वैल्यू 6 आ जाएगी, सी ऑप्शन। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर ये एंड ये दो रूट्स हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने जिसके ये और ये रूट्स हो, तो इनकी वैल्यू निकालो। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस 2 माइनस 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब ये, इसमें अगर x की जगह पे 2 पुट कर दो बस, कितना आएगा 4 माइनस 1 3, और 2 से बड़ा यहाँ पर है, x ग्रेटर देन 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 पुट को 2 रख दो, 2 दूनी 4, 4 3 7 7, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 21 होना चाहिए और दोनों का जो एडिशन होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, ये रहा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। k प्लस एम की वैल्यू बतानी है, डिफरेंशिएबल है, तो 3 पर चेक कर लेते हैं। अगर ये 3 पर डिफरेंशिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, k 1/2√x+1 x का हो जाएगा 1। ये पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 3 के लिए, और यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे बीच में छुटा हुआ है 3 और x के बीच में लेस देन इक्वल टू छुटा हुआ है यहाँ पर। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो m आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, m आएगा। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें मिल गई, और x की वैल्यू 3 मैंने रखी है, तो 3 यहाँ पर रखोगे तो 4, यानी ये कितना आएगा 2, 2 टू जब 4, यानी k/4
k इज इक्वल्स टू 4m, एक इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है, k इक्वल टू 4m बन गई। ये तो मैंने डिफरेंशियबिलिटी चेक की है, उसके हिसाब से बनाया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। कॉन्टिन्यूटी अगर मैं देखूँ 3 पर अगर मैं कॉन्टिन्यूटी कहूँ, 3 पर कॉन्टिन्यूस है अगर फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो क्योंकि जो मिड में है ना उसी पॉइंट पर चेक करेंगे। 3 पर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, कॉन्टिन्यूस होगा तो इसमें 3 रख दो, तो 2k आएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 रखो डायरेक्ट, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड लिमिट निकल रही है, 3 रखोगे तो 3m प्लस 2 आएगा। k की वैल्यू रख दो जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, 8m माइनस 3m इक्वल टू 2, तो 5m इक्वल टू 2 आएगा। तो m की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2/5 आएगी, और m की वैल्यू 2/5 यहाँ रखोगे तो 8/5 आएगा। इसको और इसको जब ऐड करोगे तो 10/5 यानी 2, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा सही आंसर। एट वॉट वैल्यू ऑफ और वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, किस किस पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 -1, देखो x की वैल्यू -1 पे बताया है, फंक्शन जो है x प्लस 4 है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है, एक्स स्क्वायर है जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, 2 माइनस एक्स है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो -1 पे देख लेते हैं, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है -1 पर, तो यहाँ पर रखो डायरेक्ट वैल्यू 3 आएगा, यहाँ पर रखो डायरेक्ट वैल्यू -1, तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब -1 पर डिसकंटिन्यूअस है। हो गया ख़त्म। ठीक है, बस वैल्यू रख करके चेक कर लेना है। यहाँ पर भी देखा जाए तो ये पूछ रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, मैंने कहा था मोड वाला कभी भी कुछ भी आए कंटिन्यूस तो हमेशा होगा, लेकिन इसको 0 रखने पर 1 मिलेगा, इसको 0 रखने पर 2 मिलेगा, इन्हीं दोनों पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 और 2 पर नहीं है, ऑप्शंस के हिसाब से 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि एफ डैश π/2 मुझको निकालना है तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूँ तो क्या आएगा, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज। ठीक है, एफ डैश एक्स अगर मैं एक्स की जगह पे 90 रखूँगी, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की 1 होगी, तो आंसर बी ऑप्शन 1 आ जाएगा। कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दो, लॉपिटल रूल, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर ये 0 देगा, तो आंसर 0 आएगा, ए ऑप्शन। लॉग 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 एक्स डिफरेंशिएशन, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वाई डैश इक्वल टू लॉग ये अपॉन में 1/log log x। ठीक है, फिर इसका इस log x का log x का दोबारा होगा तो 1/log x, फिर इस log x का दोबारा होगा 1/x, तो 1/x log x log x, ये तीनों की मल्टीप्लिकेशन नीचे दिखनी चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा। मोड x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मोड एक्स का जो ग्राफ होता है, मैंने बताया मोड के अंदर जो भी चीज़ हो एक्स है उसको 0 के बराबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू 0 ही मिलेगी। इस पर मोड वाला हमेशा कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन जो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गई है उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आंसर। एक्स की पावर एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ तो एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स आता है, पीछे के क्वेश्चन में किया था। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये चीज़ दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है, ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होगा, तो लॉग एक्स ग्रेटर देन -1, यहाँ पर ये e की पावर -1 करने पर x आएगा, e की पावर -1 करने पर ग्रेटर x की तरफ मुंह खुला ही रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो x की तरफ मुंह खुला और e की पावर -1, तो x ग्रेटर देन 1/e, ए ऑप्शन पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। e की पावर ये कर दो और x की तरफ ग्रेटर देन रखना, बस ये ध्यान रखना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन e की पावर -1 यानी x ग्रेटर देन 1/e आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये वाला अगर देखा जाए तो। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हमको यहाँ पर निकालना है, ये हमको दिया है x। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। ए 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है
1 प्लस कॉस टू थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये सिर्फ बचेगा a इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2a कॉस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 कॉस थीटा का फिर से डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें करूं तो b 1 माइनस कॉस टू थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। कॉस टू थीटा की दोनों में ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे 1 हट जाए। एक जगह पर तो कॉस टू थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे, दूसरी जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, b इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो डी वाई बाई डी थीटा मुझको मिल जाएगा, आएगा 2b 2 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो 2b साइन 4b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 4a माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 4 माइनस b बाय a साइन थीटा कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस b कुछ छूट गया है इसमें फिर से। अरे यार, ये साइन 2 थीटा और ये कॉस 2 थीटा छूट गए डिफ्रेंशिएशन में ही। मैं भी बोलूँ इतना इजी कैसे हो गया ये। ठीक है, तो ये पहले सॉल्व करते हैं। a 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में साइन 2 थीटा, तो ये आएगा a इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, ये आएगा। ठीक है, साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 4a कॉस क्यूब साइन थीटा, x आएगा मेरे पास ये। जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी तो dx बाय डी थीटा आएगा 4a बाहर, कॉस क्यूब थीटा का अगर डिफ्रेंशिएशन करूं तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और बाहर एक साइन थीटा अलग से, प्लस साइन थीटा एज इट इज, कॉस क्यूब एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा, यानी कॉस की पावर 4 हो गया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो ये आएगा 4a कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, यानी कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी सॉल्व हो चुकी है, जिसका काम हो गया उसे हटाओ। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी 2 थीटा है, इसको सॉल्व करते हैं तो b 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, b 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये b बचा इसके साथ में, तो 2b साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पूरा सेम उसमें चेंज कर लिया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेती हूँ ऊपर, जिसका जो ये किया इसका काम खत्म हो गया। तो ये आएगा मेरे पास 2b साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4b, 2b कॉमन रहने दो, 2b कॉमन, साइन स्क्वायर अंदर पहुंचाना है बस, 2 साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा, 2b एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 साइन थीटा का फिर से करते हैं, कॉस थीटा आएगा माइनस 2, 4 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का फिर से करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा आएगा मेरे पास
2b साइन 2 थीटा हो गया, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखा, माइनस 8, ये 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 मत करो इसको, ये 4 बाहर रखो, 2 यहाँ रखो, देखो 2 एक साइन इसमें से कॉस इसमें से, तो 4 साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर अलग बचेगा, इसका साइन स्क्वायर बचेगा ना, ये 2b साइन थीटा, 2b साइन 2 थीटा, इतना हमारा बन चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से साइन 2 थीटा भी कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 2b साइन 2 थीटा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये dy बाई डी थीटा। अब dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है, तो इस dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देते हैं, नीचे आएगा dx बाई डी थीटा मतलब 4a कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 2 थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर, और ये भी 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर कैंसिल, 2 बाई 4 1 बाई 2 b बाई 2a हो गया, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा जो था उसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा, नीचे कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, b बाय ए टेन थीटा आया, यानी कि बी ऑप्शन, b बाय ए टेन थीटा आ गया इसका आंसर। यहाँ पर देखो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रखा है ना, डी वाई बाई डी एक्स मुझको निकालना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 प्लस एक्स, ये आएगा मेरे पास साइन, ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद से, 1 प्लस साइन वाई 1 प्लस वाई, ठीक है। जैसे ही मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो इधर तो x का 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई, साइन 1 प्लस वाई, साइन वाई का कॉस वाई, माइनस साइन वाई एज इट इज, साइन वाई का कॉस 1 प्लस वाई, वाई का वाई डैश, ठीक है। ये वाई डैश जो है यहाँ पे भी तो आना चाहिए था, साइन 1 प्लस वाई इज कॉस, यहाँ भी आना चाहिए था, तो वाई डैश यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेकर के यहाँ 1 अपॉन वाई डैश पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे इसको उल्टा करूंगी तो वाई डैश आएगा साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन साइन 1 प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस 1 प्लस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए, ये जो साइन 1 प्लस वाई है इसका फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, और ये जो कॉस 1 प्लस वाई है इसका फॉर्मूला भी हम नीचे ही ओपन करेंगे, तो जो नीचे वाला पोर्शन है मैं सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पर, साइन 1 कॉस वाई प्लस कॉस 1 साइन वाई, ठीक है। इनटू में क्या है इसके कॉस वाई है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कॉस वाई आ जाएगा, माइनस साइन वाई, ब्रैकेट लगा देती हूँ, ये वाला चीज़ कॉस 1 प्लस वाई को लिखेंगे, कॉस 1 कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू में है ही पहले से, साइन 1 साइन वाई, साइन 1 साइन वाई, तो ये साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ कैंसिल हो रहा है, इसमें से और इसमें से साइन 1 कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन रहा है, जिसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, साइन 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें से और इसमें से साइन वाई कॉस वाई ये कैंसिल हो जा रहा है पूरा, तो नीचे हमारा सिर्फ साइन 1 बन जा रहा है, मतलब तो वाई डैश की जो वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन साइन 1 बन जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा हमारा।
0 टू इन्फिनिटी से r डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट f डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस टाइप से x पॉजिटिव है, f1 0 है, f4 की वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी। इसने कहा है हमको f डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स क्यूब दी है, तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो एफ डबल डैश मिलेगा, कोई फायदा नहीं है, हमें तो उल्टा चलना है, एफ एक्स निकालना है हमें तो, है ना, एफ एक्स या एफ एक्स स्क्वायर जो भी निकलेगा वो निकालना है हमको। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्योंकि 2x होता है तो 2x से इंटू कर दिया एफ डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 2x की पावर 4। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन, ये जो चीज़ है ना, ये डिफरेंशिएशन है एफ एक्स स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ डी बाई डी एक्स एफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x की पावर 4, ठीक। अब ये d बाई डी एक्स यहाँ से हटाऊंगी तो इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा इसका, x की पावर 5 बाय 5 हो जाएगा इसका, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। f1 की वैल्यू 0 है, अगर x की जगह पे मैं 1 पुट कर दूं, 1 पुट करूंगी तो 1 माइनस 2 बाई 5 प्लस c आएगा, यानी कि ये 3 बाय 5 आएगा। f1 की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू -3/5 आएगी, वो मैंने यहाँ पर रख दी -3/5। अब इसके बाद f4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 4 निकालने के लिए यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, तो f4 हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64/5 माइनस 3/5, तो ये आएगा 4 पंजे 20 माइनस 67/5, तो -47/5, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से x तक लिमिट है साइन इनवर्स t dt, इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉपिटल रूल और लिबनिटीज रूल, इंटीग्रल रूल जो होता है लिबनिटीज का, वो हम अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है, इस वाले चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँ, ये ऊपर रह जाएगा और ये चीज़ नीचे रह जाएगी, ठीक है। x बाय 2 एक्स टी अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जो भी है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं यहाँ पर अपर लिमिट रखूंगी x, ठीक है, सॉरी, अगर मैं इसमें अपर लिमिट रखती हूँ तो 0 आएगा यहाँ पर, x टेंस टू 0 प्लस कहा है ना, तो ऊपर भी 0 ही बनेगा और नीचे भी 0 ही बनेगा, तो 0 बाय 0 की फॉर्म बनेगी, इसलिए यहाँ लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, पहले इसमें अपर लिमिट रखो जो कि x है, तो साइन इनवर्स t माइनस करेंगे साइन इनवर्स x बाय 2, पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी और ये जो x बाय 2 है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। नीचे साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ नहीं किया, इसमें 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही थी तो ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन करना था, तो पहले इसमें अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन साथ में इनटू में रखा जाएगा सिर्फ इसके, ठीक है। अब हमने क्या किया, नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स का भी हमने डिफरेंशिएशन किया, तो इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स को तो हम साइन 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें x की जगह 0 लगाएंगे तो फिर से 0 बाय 0 की फॉर्म बनेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1/2 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2, साइन इनवर्स x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और x बाय 2 का फिर से 1/2, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 यहाँ पर है, x बाय 2 का करेंगे तो फिर से 1/2 आएगा, 1/2 तो यहाँ 4 आ जाएगा, अपॉन में साइन 2x का कॉस 2x इंटू में 2 आएगा। अब x की जगह 0 रखने पर 1 यहाँ से मिलेगा, -1/4 यहाँ से भी 1 ही मिलेगा, और अपॉन में 2 मिलेगा, कॉस 2x, ये 0 पर 1 देगा ना, 2 मिलेगा नीचे, तो 1/2, तो 1/2 3/4, 3/8 सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 1/2 पहले से था तो 1/√1 - x² होगा, x/2 का करेंगे फिर से 1/2 आएगा, 1/2 इंटू में आएगा तो 1/4, तो 1 - 1/4 3/4 आएगा। अरे हाँ, तो ठीक है, 3/8, 3/8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में हमको बोला जा रहा है एफ एंड पी आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ पी एफ डैश पी जी पी जी डैश पी की वैल्यू हमको दी गई है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अगर हम इसमें डायरेक्ट पी रख दें तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगा, तो लॉपिटल रूल हमको अप्लाई करना चाहिए इसमें। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जी डैश एक्स एफ पी एज इट इज़ रहेगा माइनस जी पी एज इट इज़ रहेगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा और नीचे 1 बन जाएगा। अब इसमें एक्स की जगह पे जैसे ही आप पी रखोगे तो जी डैश पी की वैल्यू 4 है, एफ पी की वैल्यू 3 है, माइनस जी पी की वैल्यू -1 है, एफ डैश पी की वैल्यू -2 है। तो ये आएगा 12 - 2 यानी कि 10 है ना। तो आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, 10 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, एन की क्या वैल्यू होगी हमें डिसाइड करना है, ताकि ये जो इसकी वैल्यू जो आए वो जीरो आए। तो हम पहले एन की वैल्यू जीरो रखते हैं, जैसे ही जीरो रखेंगे एक्स की पावर 0 1 ई की पावर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर यहाँ इन्फिनिटी 1/e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो जीरो आ जाता है, तो एन की वैल्यू जीरो तो सही बात है होगी। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करूँ एन की वैल्यू नेगेटिव अगर मैं रखूँ, एन की वैल्यू -1 रख लेती हूँ, तो एक्स की पावर -1/e की पावर एक्स, तो ये जो हो जाएगा एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी इंटू ई की पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी फिर से इन्फिनिटी, तो ये फिर से इन्फिनिटी आएगा, फिर से जीरो आ जाएगा, तो नेगेटिव में भी जीरो। अगर एन की वैल्यू +1 रख लेती हूँ तो एक्स अपॉन ई की पावर एक्स आएगा। अब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। अब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 1/e की पावर इन्फिनिटी यानी 1/∞ यानी जीरो हमें मिलेगा। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो, ऑल वैल्यूज ऑफ एन के लिए इसकी वैल्यू जीरो होगी। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो पहले इसको लिख लेते हैं, log x अपॉन log a लिखा जा सकता है, इस चीज को log x अपॉन log a लिखा जा सकता है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे log x का 1/x और इनटू में log a आएगा, यानी कि अब देखा जाए तो नीचे किसी भी ऑप्शन में log नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बेस e है और यहाँ पर a है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर इंटरचेंज करोगे तो इसे ऊपर लिख सकते हो, यानी 1/x log बेस ए ई ऐसे लिख सकते हो। तो यानी बी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम 121 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं। फंक्शन R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये दिया हुआ है, एफ डैश 3 की वैल्यू बतानी है। तो इसको अगर मैं जीरो रखूँ 1 मिलेगा, इसको जीरो रखूँ 5 मिलेगा, तो 1 और 5 पर फंक्शन हमारा टूट गया। तो x की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी, x की वैल्यू जब 1 से 5 के बीच में होगी, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 5 होगी। ठीक है, x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो ये भी नेगेटिव आएगा x-1 और ये भी नेगेटिव आएगा, तो उस केस में -x-1 -x-5 यानी -x+1 -x+5 यानी कह सकते हैं -2x+6 होगा। ठीक है, x की वैल्यू जब 1 से 5 के बीच में 4 ले लो 3 ले लो 2 रख लेते हैं, अगर 2 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, 2 रखोगे तो ये नेगेटिव, तो x-1 पॉजिटिव रहेगा लेकिन x-5 नेगेटिव रहेगा। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी सॉल्व करने के बाद। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड करने पर मिल जाएगा 2x-6। अब एफ डैश 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ डैश 3 तो यहाँ होगा ना, x की वैल्यू 3 यहाँ होगी, तो एफ डैश 3 क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 0 आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस, फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसके हिसाब से निकलेंगी और 90 पर जो वैल्यू है 3 इसके बराबर रखी जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर ही आनी है। तो बस आप क्या करो, इसमें डायरेक्ट 90 रख लो। 90 रखोगे तो के कॉस 90 अपॉन पाई माइनस 290। तो ये देखा जाए तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसको हम कुछ ऐसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 90 के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करें तो माइनस के कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ माइनस साइन एक्स, पाई माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन -2। अब x की जगह 90 रखोगे तो यहाँ पर 90 आएगा, साइन 90 की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 हो जाती है, तो ये k/2 आएगा। k/2 की वैल्यू 3 के बराबर रखी जाएगी जो कि x की वैल्यू 90 पर फंक्शन की वैल्यू है, तो k की वैल्यू 6 आएगी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। log बेस ई x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो 1/log बेस ई x आएगा। ठीक है, फिर इस वाले का फिर से होगा तो 1/x आएगा। अब ये f डैश x आ चुका है, इसमें x की जगह पर e रखूंगी तो यहाँ भी e आ जाएगा और यहाँ भी e आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जब बेस और ये दोनों सेम हो जाते हैं तो 1/e यानी ए ऑप्शन आंसर आएगा। फंक्शन की वैल्यू ये दी गई है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने किया है, ऑलरेडी किया है कल की क्लास में। एफ डैश एक्स अगर जी एक्स है, जी डैश एक्स अगर एफ एक्स स्क्वायर है तो एफ डबल डैश एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। एफ डैश एक्स जी एक्स है, ठीक, और अगर मैं इसका डबल डैश कर दूं तो जी डैश एक्स मिलेगा और जी डैश एक्स मेरा एफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, यानी एफ एक्स स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स बराबर है ना। अब मैं मुझे एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसमें मैं एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दूं तो यहाँ एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो एफ एक्स की पावर 4 मतलब बी ऑप्शन के बराबर होगा आंसर। 3 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, एक बार करोगे तो 3 की पावर एक्स log बेस 3 आएगा, दोबारा करोगे तो 3 की पावर एक्स का 3 की पावर एक्स log बेस 3 log 3 आएगा और पहले से log 3 ऑलरेडी है। ठीक है, और 3 की पावर एक्स को आप y लिख सकते हो, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है x इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू सेक की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n इन थीटा, ये और एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। तो x को अगर मैं यहाँ देखूँ तो x मुझे दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, उसको मैं लिख सकती हूँ 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ये काम आएगा आगे। ऐसे ही y की जो वैल्यू है n की जगह पे मैं 2 रख देती हूँ, जैसे ही n की जगह पे मैं 2 रखूँगी तो यहाँ पे मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में चेंज होगा नहीं, n की जगह पे 4 हो जाएगा। y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी मेरी n की जगह 2 रखने पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा कॉस की पावर 2 थीटा माइनस कॉस की पावर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 4 थीटा बाय कॉस की पावर 4 थीटा 2 थीटा। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, x जो हमको दिया हुआ था उसका मैं अगर डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो मुझे मिलेगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ऐसे ही y का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मुझको मिलता है, y कहाँ है, ये रहा मेरा y है ना, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा का 2 सेक थीटा का फिर से आएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यानी सेक स्क्वायर टेन थीटा लिख सकते हो, और इस कॉस स्क्वायर का करोगे तो -2 कॉस थीटा का फिर से माइनस साइन थीटा, ये आ गया। अब डी वाई बाई डी थीटा मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालूंगी तो इसको मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस 2, या मैं यहीं पे कर देती हूँ, क्या फ़ायदा लिख करके, इसको डिवाइड कर देती हूँ सेक थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा से, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया मेरा, इसकी ज़रूरत है ही नहीं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लिया, साइन कॉस में जैसे ब्रेक करूँगी तो 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में 1 बाय कॉस थीटा, टेन को लिखा साइन बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा।
कॉमन लेकर के देखा जाए तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। अगर मैं नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व करूँ तो इसे 1 + cos² अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो वही मैं लिख देती हूँ यहीं पर 1 + cos² थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा कॉस क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कॉस क्यूब हो गया। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 बाहर आ चुका है, ये आ गया। अब 1 + cos⁴ 1 + cos⁴ थीटा अपॉन कॉस क्यूब लिख सकती हूँ इसको, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अगर लिखूंगी तो ये आएगा 2 1 + cos⁴ थीटा अपॉन cos⁴ थीटा, ऊपर cos⁴ 2 चला जाएगा और नीचे 1 + cos² थीटा आएगा। तो cos स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही cos थीटा हमारे पास बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास dy/dx आ गया, ये ध्यान रखना है। अब हमने देखना है, हमें जो निकालना है वो ये निकालना है x² + 4 dy/dx का होल स्क्वायर। तो x², x हमारा क्या है 1 - cos थीटा, ये चीज़ हमारी x है, ये x है ना हमारा, वही लिखा है। तो ये हमारा x हुआ, x का स्क्वायर किया हमने, x² + 4 करना है हमें, +4 इसमें करते हैं। तो x² + 4 पहले मैं सॉल्व करके निकाल लेती हूँ। ये आएगा मेरे पास 1 + cos⁴ थीटा -2 cos² थीटा प्लस cos⁴ cos⁴2 थीटा अपॉन cos⁴2 थीटा। सॉल्व करूंगी इस वाले पोर्शन को तो ये प्लस बचेगा और ये हट जाएगा। इसको मैं 1 + cos² का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पर 1 + cos² थीटा का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे cos² थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ से हट गया, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये मेरा x² + 4 की वैल्यू आई है। अब इसके साथ मैं अगर dy/dx की इंटू करूँ, dy/dx कितना है 2 1 + cos⁴ थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये जो cos थीटा इंटू होगा तो यहाँ cos क्यूब बन जाएगा 1 + cos² थीटा। ठीक है, तो x² + 4 dy/dx का एक सेकेंड यहाँ पे 2 था और इसके साथ में cos थीटा था। इन तीनों का dy/dx का इसका पूरे का स्क्वायर करना है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। अब देखा जाए यहाँ पर तो ये चीज़ कैंसिल हो गई है ना, तो हमें क्या मिला 4 1 + cos⁴ थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos² थीटा। अब देख लो ये चीज़ हमने निकाल ली, कौन से ऑप्शन से आएगी। अगर फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करें 1, फर्स्ट ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं तो 4 है, y² + 4, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमने ये निकाली थी, y आएगा हमारा 1 - cos⁴ थीटा अपॉन cos² थीटा प्लस 4। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा 4 1 - cos⁴, इसका स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो cos⁴ 8 थीटा आएगा, -2 cos⁴ थीटा आएगा, और जब एलसीएम लोगे तो 4 cos⁴ प्लस 4 cos⁴ थीटा आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो +2 बचेगा, ये हट जाएगा, नीचे cos⁴ थीटा बचेगा। इस चीज़ को आप 1 + cos⁴ थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos⁴ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे है cos² थीटा का होल स्क्वायर। तो अब अगर देखा जाए तो यही ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन देखो और ये देखो 4 है 1 + cos⁴ थीटा का होल स्क्वायर है, cos² थीटा cos² थीटा cos² थीटा होल स्क्वायर था। तो यही ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया जा रहा है 129 क्वेश्चन, f(x) = b e⁴ प्लस a(b e⁴bx). ठीक है, और हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है, पता नहीं कौन सा f' निकालना है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, पीछे हो चुका है, ये सी ऑप्शन आंसर था उसका। इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x log 2, 2 की पावर y का 2 की पावर y log 2 y' इज इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस y का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x प्लस y, 2 की पावर x का करोगे फिर से 2 की, इसको अलग अलग करूँ तो
टू की पावर एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू की पावर एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का होगा टू की पावर एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा टू की पावर एक्स प्लस वाई लॉग टू, और एक्स प्लस वाई का हो जाएगा वन प्लस वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो टू की पावर वाई लॉग लॉग टू तो पूरे में से कॉमन होके कट जाएगा, टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर वाई लॉग नहीं रखना है इज इक्वल्स टू टू की पावर एक्स प्लस वाई वन प्लस इतना। ठीक है, अब मैं यहाँ से इंटू कर लेती हूँ ना, इसमें भी यहाँ भी इसकी इंटू इससे कर लेती हूँ, तो ये बनेगा टू की पावर एक्स प्लस वाई वाई डैश, तो ये आएगा टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर वाई टू की पावर वाई वाई डैश माइनस टू की पावर एक्स प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ से टू की पावर वाई कॉमन आ जाएगा, तो टू की पावर वाई मैंने कॉमन ले लिया, वो इसके नीचे आएगा, और वाई डैश यहाँ से कॉमन आएगा, तो वन माइनस टू की पावर एक्स बचेगा, यहाँ से वन माइनस टू की पावर एक्स वो भी यहाँ पर आएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ से टू की पावर एक्स कॉमन अगर मैं लूँ तो यहाँ पर वन बचेगा, यहाँ पर वाई बचेगा, और टू की पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया। इसको और इसको अगर मैं देखूँ ध्यान से तो मैं टू की पावर एक्स माइनस वाई लिख सकती हूँ। तो देखा जाए तो सी ऑप्शन ऑप्शन मैच कर रहा है ना, सी ऑप्शन मैच हमारा यहाँ पर कर गया। यहाँ पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर लेते हैं, वाई लॉग एक्स ई की पावर ये आएगा एक्स माइनस वाई लॉग बेस ई टू ई। ठीक है, वाई लॉग एक्स का मतलब वन बाय एक्स है प्लस लॉग एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स का मतलब वन माइनस वाई का मतलब वाई डैश हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन लॉग बेस ई, इसकी वैल्यू तो वन ही होती है। ठीक है, अब यहाँ से मैं वाई डैश निकालना है, तो आएगा लॉग एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू वन माइनस वाई बाई एक्स। वन माइनस वाई बाई एक्स का मतलब है एक्स माइनस वाई बाई एक्स, है ना। यहाँ से वाई डैश कॉमन लोगे तो आपको वन प्लस लॉग एक्स बचेगा, वन प्लस लॉग एक्स यहाँ आएगा इनटू में। लेकिन अगर आंसर देखा जाए उसमें वाई नहीं है, ऑप्शंस में वाई नहीं है, तो वाई की जो वैल्यू है यहाँ से निकाल लेते हैं, वाई की जो हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना आएगा वाई लॉग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई लॉग बेस ई टू ई, जिसकी वैल्यू वन हो रही थी, तो वाई लॉग एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसमें रख देंगे, तो एक्स माइनस इसमें रखेंगे, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, तो ये आएगा एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इंटू करने के बाद यहाँ पर प्लस ऐसे आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स बचेगा, ये हट गया है, एक्स से ये भी हट जाएगा, तो लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे भी तो वन प्लस लॉग एक्स था, इसके नीचे भी तो वन प्लस लॉग एक्स था, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस बताना है हमको। अगर इसमें x की जगह पे cos थीटा में रख दूं, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा में रखूं, तो ये जो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस टू थीटा, तो यहाँ पर आएगा कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा को वन अपॉन कॉस टू थीटा को आप लिख सकते हो सेक टू थीटा, और बाहर पहले से सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, टू थीटा बचेगा, तो ये टू थीटा ऊपर आएगा। यहाँ पर अगर कॉस थीटा रखोगे तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर बचेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, तो क्या बचेगा नीचे हमारे पास साइन थीटा बचेगा। ठीक है, ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, जब एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माना है, ठीक, या इसको ऐसे ही रहने दो, देखो ऊपर तो हमें पता चल गया, ऊपर जो आ रहा है हमारे पास टू थीटा, थीटा का मतलब कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टू अपॉन माइनस
1/√x², ये इसका हुआ। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो मतलब दोनों का ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके डिवाइड कर दो। 1/2√1 - x² और -1 - x² का -2x, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी चला जाएगा, 2/x बचा सिर्फ। और इसमें x की जगह जैसे ही 1/2 रखोगे तो 4 आंसर आएगा, बी ऑप्शन। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू बतानी है। अगर इन्फिनिटी देखा जाए तो यहाँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है और हमें बताना है a/b की वैल्यू। इस पूरे की वैल्यू जो है इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो a और b की वैल्यू हमें देखनी है बस क्या हो सकती है। तो x² + 5 माइनस a x इंटू 2x + 3 माइनस b इंटू 2x + 3 अपॉन में आएगा 2x + 3। नीचे तो x की जगह इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी है, ऊपर भी x की जगह इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी ही बन रहा है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा x यहाँ से हटाकर x² और 3x ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं x² के कोफिशिएंट ऊपर से देखती हूँ तो 1 - 2a बचेगा, और x का कोफिशिएंट देखूँ तो -2b -3a बचेगा, प्लस कांस्टेंट 5 -3b बच रहा है, अपॉन में x 2x + 3। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी ही बनना चाहिए, है ना, इन्फिनिटी आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी अगर आना चाहिए तो ए बी की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है, इन्फिनिटी बनना चाहिए। इन्फिनिटी तभी बनेगा, देखो जैसे ही हम यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, ये नहीं बनानी है हमें। हमें सिर्फ ऊपर इन्फिनिटी चाहिए। अगर हमें ऊपर इन्फिनिटी चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें बस ये वाली टर्म चाहिए, कैसे भी करके हमें बस ये वाली टर्म चाहिए। ठीक है, अगर मैं x से डिवाइड कर दूँ इसमें तो 1 - 2a इंटू एक्स -3a + 2b + 5 - 3b बाई एक्स अपॉन में 2 + 3/x, यही बनेगा x से डिवाइड करने के बाद। ये चीज़ जीरो हो जाएगी, x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक, तो x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, अब x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये चीज़ इन्फिनिटी आएगी, तो इन्फिनिटी -3a + 2b अपॉन 2, तो ये पूरा इन्फिनिटी ही आएगा अब। ठीक है, और यही आना चाहिए था। इसका मतलब b को तो आप चाहे कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, b बिलोंग्स टू रियल, b तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन a 1/2 नहीं रखना है, क्योंकि a 1/2 रखते ही ये चीज़ जीरो हो जाएगी, और ये चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि x को हमें जिंदा रखना है, इस वजह से। तो a की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन आंसर होगा इसका सही। मॉड एक्स अपॉन ये दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको ब्रेक, x इक्वल्स टू 0 पर तो 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 पर ये है फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों कंटिन्यूस नहीं होगा, f0 की वैल्यू तो 0 है। अगर इसमें लिमिट लगाऊं तो x लेस देन 0 पर आएगा -x/3x² -5x, x ग्रेटर देन 0 पर आएगा +x/3x² -5x। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर 0 रखने पर 0/0 की फॉर्म बन रही है ना, 0 रखने पर 0/0 की फॉर्म बनी, तो ऊपर नीचे लॉपिटल रूल अप्लाई करो, तो -1/3(6x - 5) और यहाँ पर 1/6x - 5। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 0 रखूँ तो यहाँ से मुझे 1/5 मिलेगा, और यहाँ से मुझे -1/5 मिलेगा 0 रखने पर। तो ये कंटिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं हो रही है ना, दोनों लिमिट भी बराबर नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू जो 0 है कुछ भी बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 1/5 आई, राइट हैंड लिमिट इसकी -1/5 आई है, और f0 की वैल्यू 0 है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर है, बिकॉज ऑफ खाली तो नहीं लिख सकते ना। ठीक है, इसने फंक्शन की वैल्यू f00 दे दी है, इसका मतलब है सिर्फ राइट हैंड लिमिट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम इसको देखें, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स पे तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी नहीं, एग्जिस्ट करेगी, तो डी ऑप्शन आंसर लगाएंगे हम लोग करेक्ट। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 + sin a/n की होल पावर n है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखा जाए फंक्शन n
एन के लिए लिमिट है ना, तो फंक्शन की पावर फंक्शन चल रही है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन अगर चल रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी एक तरीका है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है लिमिट, इसकी वैल्यू हो जाती है क्या, अभी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये चीज़ आपका एक्स ज़ीरो होना चाहिए, ये चीज़ आपका वन होना चाहिए। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अगर यहाँ अप्लाई कर देते हो तो ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो वन बचेगा, तो इसकी वैल्यू वन आ रही है। और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर ये चीज़ इन्फिनिटी हो रही है ना, तो वन की पावर इन्फिनिटी अगर बनती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ई की पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एन लिखा है, यहाँ एक्स लिख दिया, तो एन एक्स सेम ही है, समझना ठीक है। एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई की पावर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन प्लस साइन ए बाय एन माइनस वन, और इंटू जी एक्स मतलब एन, तो ये वन से वन कैंसिल हुआ, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो एन साइन ए बाई एन आ गया, मतलब ये एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एन इंटू साइन ए बाई एन, तो मैंने क्या किया, इसके नीचे ए बाय एन से यहाँ इंटू करी और यहाँ पर भी ए बाय एन से इंटू करी, इससे ये कैंसिल हो गया। एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये चीज़ जीरो बन रही है, ये भी जीरो बन रही है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू वन होगी तो सिर्फ ए बचेगा, ई टू दी पावर ए, यानी कि बी ऑप्शन आंसर, ए ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन आंसर होगा, ई टू दी पावर ए। आर टू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये दिया है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, एफ वन वन दिया है, एफ फोर हमको निकालना है, एफ डैश एक्स स्क्वायर दे रखा है हमको, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं अगर वाई मान लूँ तो एफ डैश वाई की वैल्यू मुझे मिल जाती है फोर वाई माइनस वन, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो ये एफ वाई मिलेगा मुझे इधर से, यहाँ आ जाएगा फोर वाई स्क्वायर बाय टू, यानी कि टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। अब y की जगह पे वापस एक्स स्क्वायर अगर मैं रखूंगी तो टू एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर टू आएगा। अब x की जगह अगर वन रख दूँ तो एफ वन इक्वल टू टू माइनस वन, यानी एफ वन की वैल्यू वन ही आएगी, ठीक है, और ये गिवन भी है हमको। अगर मैं x की जगह पर टू रखूँ तो एफ फोर की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, टू, वन रख, यही आ गई, इसका मतलब सही था, ठीक है। x की जगह पे टू रखोगे तो ये आ जाएगा, दो तीन चार चार चौक सोलह, सोलह माइनस वन, सोलह दूनी यहाँ पे आएगा फोर, सोलह दूनी बत्तीस माइनस चार अट्ठाईस, आंसर डी ऑप्शन। इसमें देखा जाए तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस, इस तरीके से क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें जीरो रख दूंगी तो ये बन जाएगी, अगर मैं इसमें डायरेक्ट जीरो रख दूं, अरे यार ये गलत कर दिया हमने, ई की पावर अगर मैं यहाँ जीरो रखूंगी तो ई की पावर इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगा, क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो अब मैंने क्या किया, इसको l'Hopital रूल अप्लाई करूंगी तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर वन बाय एक्स इंटू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, माइनस वन का जीरो, ऐसे नीचे ई की पावर वन बाय एक्स इंटू माइनस वन बाय एक्स का, वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ से सेम चीज़ कैंसिल, आंसर वन आएगा, बी ऑप्शन। एक्स टेंस टू जीरो पर इसकी वैल्यू, एक्स टेंस टू जीरो इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू दोनों बतानी है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो एक्स और साइन वन बाय एक्स, एक्स की जगह यहाँ जीरो रखूंगी तो ये इन्फिनिटी बनेगा, और साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगी, और ये एक्स जीरो है, तो जीरो की इंटू जब किसी भी वैल्यू से करेंगे जो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है तो आंसर जीरो ही आता है, तो ए की वैल्यू तो हमारी जीरो होगी, ये कन्फर्म है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बी को देखना है, ठीक है। अब यही चीज अगर एक्स टेंस टू जीरो पर जीरो दे रही है तो इन्फिनिटी पर ये जीरो नहीं देगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर मैं चेक करती हूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रखूंगी तो इन्फिनिटी इंटू साइन वन बाय इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ये जीरो हुआ, ये साइन जीरो, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो जो है वो डिफाइन नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, बी की वैल्यू वन तो नहीं आएगी, यानी बी ऑप्शन हम सही लगा सकते हैं फिर।
डी ऑप्शन वन इन्फिनिटी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमारा डिफाइन ही नहीं हुआ। डिफाइन नहीं हुआ तो हम इसको ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको साइन वन बाय एक्स को वन बाय एक्स से यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, इससे कैंसिल हो गया। साइन वन बाय एक्स हो गया काम। एक्स एक्स टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ रखोगे तो ये जीरो बन रहा है और ये भी जीरो बन रहा है, तो साइन जीरो बाय जीरो बन रहा है। लिमिट रखने पर साइन जीरो बाय जीरो बन रहा है, मतलब वन आएगा। तो इसकी आंसर डी ऑप्शन होगा, वन होगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू दिया हुआ था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स टेंस टू जीरो। इसकी वैल्यू तो पता ही है, वन होगी। एक्स टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू अगर देखा जाए ए ऑप्शन की वैल्यू, तो ये जो चीज़ है एक्स लेस देन जीरो पर ये माइनस एक्स बाय एक्स होगा तो माइनस वन मिलेगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो पर ये एक्स बाय एक्स होगा तो वन मिलेगा। तो दोनों एक्स लेस देन जीरो अगर कर रहे हैं तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है, और एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट निकलेगी। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रही है, तो यही चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर x माइनस वन है, यहाँ पर भी माइनस ही लगा लीजिए, और x टेंस टू जीरो। अगर जीरो रखूंगी यहाँ पर, यहाँ प्लस वन रखिए, जीरो रखूंगी यहाँ पर तो ये जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन जाएगी। तो लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो रूट वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय टू रूट एक्स प्लस वन, माइनस वन का जीरो, एक्स का वन, एक्स की जगह जीरो रखते ही क्या आएगा, वन बाय टू, यानी कि सी ऑप्शन आंसर। ये आपका वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन तक, तो इसका वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन तक का सम होता है एन एन प्लस वन बाय टू, और नीचे हमारा एन स्क्वायर है, तो इस एन से ये एन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। एन एन प्लस वन, इसमें हम क्या करते हैं, पूरे को एन से डिवाइड कर देते हैं, तो एन प्लस वन बाय एन, और नीचे टू एन को भी एन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो हमारा वन बन गया, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा वन प्लस वन बाय एन। एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जीरो, एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा इसमें। ठीक है, तो वन बाय टू बचता है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अब ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है, ये शायद यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। अगर आपने सेटिलेशन फंक्शन वगैरह पढ़ा होगा ना, डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उसमें मैंने कराया है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, या तो यहाँ प्लस माइनस ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर सही है जहाँ तक मुझे ध्यान है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी फिर से मिसप्रिंट। ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, ये मैं देख करके उसके बाद नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो 142 तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं आज के वीडियो सेशन में। अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है, केवीएस पीजीटी का लाइव बैच फिलहाल शुरू हुआ है, तो अगर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, तो आज के लिए आपके पास 1800 में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब वैसे 2000 में है, लेकिन आपको 200 का मोर ऑफ मिलेगा आज के लिए। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी यहीं पर। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप संडे को लाइव सेशन में आइए रात को 9 बजे, और वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।